पिंडी की सियासत के बीच में जैसे हनीफ अब्बासी साहब हैं, इन्होंने इस सियासत को बहुत गंदा कर दिया कि वर्कर ही हमारी पहचान है और वर्कर ही हमारी स्ट्रेंथ है। तो ये लोग ही होते हैं, ये लोग आगे हमारे वर्क करते हैं। तो इलेक्शन आएगा तो पता चलेगा कि किसको वोट पड़ी और किसको नहीं पड़ी है। पार्टी हमेशा चलती है वर्कर के ऊपर, राइट के लिए, अपनी राइट के लिए बंदे को फाइट करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं भाई अपने क्वेश्चनों के साथ हूं, मैं अपने धड़े की सियासत करता हूँ। ठीक है, इमरान खान को गोली मारी है तो अमान सत्ती ने मारी है तो चल मैं मान के तो मैं पर्चा ही भुगत लेता। हम देखते हैं कि नून लीग धड़ाबाजी बांध गई है, 2 धड़ों में 3 धड़ों में तकसीम हो गई है। उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि ये इसके बारे में बताना चाहूँ कि पार्टी जोन सी भी है उसके बीच में धड़ाबाजी तो चलती है। ठीक है, कोई भी पार्टी है उसके बीच में कोई अच्छे लोग होते हैं वो एक तरफ हो जाते हैं, कोई बुरे होते हैं जो वर्कर की तजलील करते हैं, कोई यानी कि वर्कर को इज़्ज़त नहीं देते। फिर वर्कर ही वो देखता है कि यानी कि मुझे कहाँ पे इज़्ज़त मिलती है वहाँ पे जाता है। कुछ लोग हैं इनके यानी कि आजकल आपको पता है 2 ग्रुप बने हुए हैं, यानी कि ज़्यादा ये जो हनीफ अब्बासी साहब का ग्रुप है, ठीक है, और एक हमारा सजाद खान साहब का और नासिर भट्ट साहब का जो ग्रुप है, एक वो है। तो हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि पिंडी की सियासत के बीच में इन्होंने ये कुछ लोग थे जैसे हनीफ अब्बासी साहब हैं, इन्होंने इस सियासत को बहुत गंदा कर दिया। ठीक है, अब जो वर्कर्स इन्होंने वर्कर होता है जी कि उसकी मर्ज़ी है, वो जिसके साथ मेरी मर्ज़ी है मैं हनीफ अब्बासी के साथ चलूँ, मेरी मर्ज़ी है मैं सजाद खान के साथ चलूँ, क्योंकि वो दोनों मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के। लेकिन मैं वर्कर उसको देखता है कि किस जगह पे मुझे इज़्ज़त मिल रही है। ठीक है, इन्होंने कुछ हमारे वर्कर से उनके साथ उनकी तजलील करी है। अब्बासी साहब के वो यानी कि वो गले के बीच में सरिये वाली बात है कि यानी कि जिस टाइम वो आए हैं बाहर तो उसके बाद वो थोड़ा सा वो जब उनको मिलता गया कि तो उसके बाद उनके गले के बीच में सरिया आ गया तो वो अल्लाह उनको निकाले। हम तो यही कहते हैं, दुआ करते हैं कि वर्कर ही हमारी पहचान है और वर्कर ही हमारी स्ट्रेंथ है। ठीक है, अगर वर्कर नहीं होंगे तो हम क्या कर सकते हैं। मैं अकेला अब्बासी साहब क्या कर सकते हैं। अब्बासी साहब के घर वाले बैठ के या मेरे घर वाले बैठ के वोटें भी हमें दे दे, मेरे रिश्तेदार भी दे दे, तो मैं फिर भी ना MPA बन सकता हूँ ना मैं नहीं बन सकता। तो ये लोग ही होते हैं, यही लोग आगे हमारे वर्क करते हैं, इसी तरीके से यही चलते हैं, इसी वजह से आगे मामलात पार्टी के चलते। तो हम तो उनको यही मशवरा देंगे कि अपने जितने भी ग्रीवियंस हैं उसको ख़त्म करें। ठीक है, और वर्कर को इज्जत दें। समझे कब तक ये रुलते रहेंगे वर्कर। ये आज से नहीं, जब से मियां नवाज शरीफ साहब गया, हमारा ये पिंडी का वर्कर कभी किस दर पे रुल रहा है, कभी किस दर पे रुल रहा है, किस वजह से, इन लोगों की हरकतों की वजह से, उन लोगों के रवैयों की वजह से ये सारी सूरत हाल है। तो इसलिए मैंने यही कहा है कि बस ठीक है कि हर बंदे को सोचना चाहिए, बाजी साहब को भी सोचना चाहिए। ठीक है, मैं तो ये सजाद खान साहब को तो मैं क्रेडिट पेश करता हूँ कि यानी कि जिस तरीके के साथ वो पार्टी के साथ चल रहे हैं, ठीक है, जिस तरह से इनकी मुखालफत बर्दाश्त कर रहे हैं। पिंडी में क्या चल रहा है, पिंडी में ये चल रहा है जी कि अब मैं अब हनीफ अब्बासी के साथ नहीं चल रहा हूँ, मैं सजाद खान के साथ चल रहा हूँ जी। मेरे घर के ऊपर जी थ्रू पुलिस वो यानी घर पर रेड कराएंगे। ठीक है, ये वो मुझे यहाँ से उठा के ले जाएंगे, किसी बंदे को आज जाके CPO के पास पेश करेंगे जी। आप CPO के पास पेश हो जी, आप तो फिर नून लीग हैं जी, आप हनीफ अब्बासी को क्यों नहीं फ़ोन करते। ये जाके कहेंगे जी। जो लोग हैं वो उनको पता है, जो लोग डर जाते हैं वो तो वहीं से कहते हैं जी बासी साहब मैं मेहरबानी करें मेरे पे जी, तो मैं यानी कि आपके साथ सपोर्ट करूँगा। वो बासी साहब उनको एक ही बात करते हैं, आजिज साबर वगैरह ये वो बहुत सारे वाक़यात हैं पिंडी के बीच में। ठीक है ना, कि उन्होंने ये बात की, बासी साहब ने ये कहा जी कि आप इस तरह करें जी, आप सजाद खान के साथ ना चलें, आप मेरे साथ चलें तो ठीक है जी, आपके केस ख़त्म हो जाते हैं। वो इस तरीके से कुछ जो लोग थे वो दब दबा के, लेकिन वो जब बंदा वोट देता है ना मेरे भाई, समझ गया, तो वो उसको वो सारी अपनी जो बातें होती हैं पिछली वो याद होती हैं कि हाँ भाई मेरे साथ अच्छा कौन चला, मुझे किसने मुझे ख़राब किया, किसने मेरे साथ क्या किया। ये सब लोग, ये जितने भी अभी आजकल जो मियाँ ये हनीफ अब्बासी साहब के साथ जो बंदे फिर रहे हैं, ये सब यानी कि जो थाने में जाके SHO ने किसी को दबाया तो वो उसके साथ चल पड़ा, किसी ने ASI ने दबाया वो चल पड़ा, किसी को CPO पर से जाके दबाया वो इनके साथ चल पड़ा। ये तो ये सियासत है। ये कौन सा को दिल से चल रहे हैं, उनको पता है कि कल ये हमें ख़राब करेंगे। इस तरह तो सियासत नहीं होती। ये तो इलेक्शन आएगा तो पता चलेगा कि कौन यानी कि किसको वोट पड़ी और किसको नहीं पड़ी है। अब्बासी साहब को पता चल जाएगा कि उनकी क्या वक़्त है। अगर वर्कर है हमारा, वर्कर ये वर्क नहीं करेगा तो अब्बासी साहब जाके क्या वर्क करेंगे और क्या मैं जाके वर्क कर सकता हूँ। अपनी वो जूते बना रहे हैं, अपनी वो सिस्टम चला रहे हैं, तो इस तरह के निज़ाम नहीं चलता। पार्टी हमेशा चलती है वर्कर के ऊपर। ठीक है, अब मैं एक यूनियन काउंसिल के बीच में जाके मैं अपना वर्क शुरू कर दूँ, ठीक है, और दूसरे यूनियन काउंसिल उनको मैं इग्नोर करना शुरू कर दूँ, ठीक है, तो फिर किस तरह मैं सारे अपने ओहदे जाके एक ही जो मेरे वो सही करके जो सिस्टम कर रहा है, जो उठा रहा है जी, मैं सुबह सवेरे सब कुछ मेरा उठा रहा है, मैं उसी को यूनियन काउंसिल में दे रहा हूँ। तो इस तरह तो नहीं होता भाई। अपने राइट के लिए, अपनी राइट के लिए बंदे को फाइट करनी चाहिए। हम अभी तक लड़ रहे हैं, ठीक है, मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ, मेरी दुकानों के ऊपर, उन्होंने प्लाजों के ऊपर क्या नहीं है जी, आपके ये नहीं है जी, बिजली कभी कटवा दी, कभी क्या कटवा दिया, कभी सुई गैस का महकमा कर दे, कभी कौन से नोटिस आ रहे, कभी कौन से नोटिस आ रहे। हम भी तो फाइट कर रहे हैं ना, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम हटने वाले नहीं हैं। हम मेरे पास गलतियां हमारी अपनी भी हैं। ठीक है, ये NA-60 की, जिस टाइम NA-60 का इलेक्शन आया उस टाइम यानी कि चौधरी निसार साहब का ये हल्का था, चौधरी निसार साहब का ये हल्का ख़त्म हुआ, उसके बाद हनीफ अब्बासी साहब मेरे घर आए। ठीक है, साथ जिब्रान, राजा खलील, वसीम साहब, ये सारे चेयरमैन लेके ये मेरे घर आए। उन्होंने मुझे आए और मेरे घर आके बैठ के मुझे कहते हैं इस तरीके के साथ कि सती साहब आप मेरे पापा जी, सती साहब मैं नवाज शरीफ ना शेर चौधरी तनवीर जड़ा थे वो
उन्होंने बड़े दरवाजे है, बड़ी दीवारें हैं, वो वर्कर की इज्जत नहीं देने, तुसा मेहरबानी करो मेरे नाल चलो। ये उस हनीफ बासी साहब की ज़बान थी। मैंने उनके कहा, मैंने कहा बासी साहब असा खानदानी लोग हैं, तो साढ़े घर साढ़े बड़े सानू दस के गए ने कि साढ़े घर जेड़ा आया वो मां जाया, तुसी साढ़े मां की जगह पर जिस तरीके मैं उसके बाद हनीफ बासी साहब का जिस तरह मैं चला, उनका कोई बंदा कोई वर्कर वहाँ पे उस टाइम नहीं था। सुबह 6:45 बजे मेरी गाड़ियाँ जाती थी, हम वहाँ से उनको पिक करते और लेके जाके वहाँ पे कचहरी में तारीखें भुगताते, सब कोई फंक्शन उनका होता सबसे पहले हम पहुँचते थे, ठीक है। लेकिन मेरे साथ उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जो मेरे वर्कर्स थे, मेरे ये काउंसलर्स थे, ठीक है, उनके साथ उन्होंने ज्यादती की, ठीक है। जो उनके उसका एक काउंसलर का पाँव बासी साहब के पाँव के ऊपर आ गया, ठीक है, पाँव पे आ गया, तो उनको वो उन्होंने वाइपर हो गए वहाँ से, ठीक है। वाइपर होने के बाद उन्होंने उनको काफ़ी को बुरा भला कहा। अगर किसी के बंदे के बीच में बंदे का एक ज़र्फ होता है, लीडर वो होता है जो लीड करने वाला हो, समझ गए, जिसका कोई ज़र्फ हो। जिस बंदे का कोई ज़र्फ नहीं, उसको लीडर क्या, उसको तो घर में भी कोई नहीं मानता, क्या समझो। तो हम तो इसलिए यही बात करते हैं, हमारे तो किसी के साथ कोई ग्रीवियंस नहीं है, लेकिन जो बंदा इंसानियत को, इंसान की इज़्ज़त नहीं कर सकता, वो इंसान नहीं है मेरी सोच के मुताबिक। इसलिए हमने कहा, मैं अल्लाह का शुक्र है ना कोई हमारे काम को रुकता, मैं सियासत करता हूँ, मेरा शौक है, ठीक है। मेरा ओढ़ना बिछोड़ना जिस तरह नहीं, बासी वगैरह का ओढ़ना बिछोड़ना, उनको पता है कि जिस तरह लोगों के साथ उन्होंने ज्यादती की है कि हमने तो डर नहीं सियासत में ही है, तो कब तक रहता है इंसान, क्या समझे। ये अप एंड डाउन जिंदगी में, कभी आप बंदा ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, तो इसलिए बंदे को उस तरह रहना चाहिए कि मैं जब नहीं भी हूँ तो तब भी लोग मेरे साथ उसी तरीके के साथ चलेंगे जिस तरीके के साथ मेरे पास इख्तियारात है, तो चले। तो इख्तियारात कब तक रहते हैं, इंसान का अपना ज़र्फ होना चाहिए, कोई बात होनी चाहिए, कोई उसकी ऐसी बात हो कि यानी कि हर बंदे को वो अकोमोडेट करे। लीडर वो होता है जो सबको साथ लेके चले। ये सूरत हाल, इस वजह से हमारी उनके साथ ग्रीवियंस थी। मेरे साथ उन्होंने कुछ नहीं किया, मेरे काउंसलरों के साथ उन्होंने ज्यादती की, ठीक है। तो मैं भाई अपने काउंसलरों के साथ हूँ, मैं अपने धड़े की सियासत करता हूँ, ठीक है। हमारे जितने ही बंदे हैं, ठीक है, हम उनके साथ चलेंगे, ठीक है। बेशक हनीफ बासी साहब मुझे एक नहीं, मेरे पे 100 200 500 10 पर्चे दे दे, वो जो पर्चे होते रहते, मेरे पहले ही पर्चे होते रहे, मैं 7-8 ये मैंने भुगता है, मैं तो पर्चों से नहीं डरता हूँ। मैं तो कहता हूँ, मुझे वहाँ पे उन्होंने CPO को जाकर सुबह बिठाए रखा, 6 बजे तक उन्होंने, सुबह 4 बजे मेरे घर, मेरे पाँव जख्मी था, ठीक है, मैं 3 माह से बेड पे था कि जी इन्होंने फायरिंग की है, जो शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी पे जहाज़ पे लगी है फायर, वो अमान सत्ती ने की है। और भाई कोई इल्ज़ाम भी लगा दे तो वो इल्ज़ाम ये तो लगा देता है इल्ज़ाम कि इमरान खान को गोली मारी है तो अमान सत्ती ने मारी है, तो चल मैं मान के तो मैं वो पर्चा ही भुगत लेता, ठीक है ना। तो इस तरह की गंदी सियासतें तो ये इनके वतीरा इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये सूरत हाल तुम्हारी उनके साथ है क्लैश भाई, मरना हमने अपनी कब्र में जाना है, हक सच का साथ हम देंगे जब तक हम गलत हैं हमें बताएं हम गलत हैं, जो गलत है गलत तो कहेंगे, जो सही है उसको सही कहेंगे। ये थे जी अमानुल्लाह सत्ती साहब और इनकी गर्मजोशी और जो वैलिड बातें थी वो आपने सुनी। देखते रहिए पैशन न्यूज़।